एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस मलाज खंड में विगत दिवस अंडरग्राउंड खदान में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 24 अंडरग्राउंड श्रमिक एक बस में सवार होकर अपने कार्यस्थल की जाते समय बस के ब्रेक फेल हो जाने से दुर्घटना घटी, जिस घटना में से घायल श्रमिकों चिनी भिड़ी निवासी श्री मंगलेश यादव की मृत्यु इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दुहक व रोष का माहौल था। दुहक की इस घड़ी में पूरे क्षेत्र के सहयोग से पीड़ित परिवार के साथ मुख्य रूप से समाज सेवी रामेश्वर धर्मलाल कटरे जी अपने साथियों के साथ के द्वारा पूरी रात जागकर आंदोलन किए और मुआवजा और HCL में कार्यरत सभी श्रमिकों के हित के लिए मांग रखी गई और पूरी रात के संघर्ष के पश्चात सुबह परिणाम श्रमिकों के पक्ष में आया और हमारी मांगे HCL के द्वारा स्वीकार की गई, जो निम्नानुसार है। एक मृतक के परिजन को 60 लाख की सहयोग राशि, 2 नामिनी को पेंशन व्यवस्था, 3 परिवार के एक सदस्य को HCL में नौकरी, 4 मृतक के आश्रितों को आजीवन HCL के हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज, 5 मृतक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, 6 अंडरग्राउंड खदान में श्रमिकों के आने जाने हेतु सेफ्टी फीचर्स के अनुरूप बस की व्यवस्था सुनिश्चित करना, 7 अंडरग्राउंड खदान में प्राइमरी ट्रीटमेंट एवं पेयजल की व्यवस्था, 8 HCL के हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना, 9 श्रमिकों के हित में समान कार्य समान वेतन सरकारी नियमानुसार सुनिश्चित करना, 10 घटना के दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया गया और समाज सेवी रामेश्वर कटरे जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ देकर सफल बनाने वाले सभी सम्मानीय साथियों का साधुवाद, धन्यवाद और आभार व्यक्त किए। और काफी संख्या में लोग जमा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही संवेदनशील घटना है। आज से एक सप्ताह पूर्व 11 तारीख को अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करते हुए कुछ एक दुर्घटना घटी। उस दुर्घटना में लगभग उस बस में 22 लोग सवार थे और 8 से ज़्यादा लोगों की स्थिति बड़ी गंभीर है, जिसमें से एक हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि वो नहीं रहा, लेकिन कंपनी वालों के द्वारा जानबूझकर के सब कुछ उठाया जा रहा था। जैसे ही क्षेत्र में ये जानकारी लगी, क्षेत्र में बहुत बड़ा रोष का माहौल है और हमारा आग्रह आपके माध्यम से ऐसा है कि क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जिस तरह से मुआवजा देकर के जान का मोल उसकी कीमत लगाई जाती है, जान की कोई कीमत नहीं है। उस परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसकी धर्मपत्नी है और 4 माह का गर्भ उसकी धर्मपत्नी को है। क्या सिर्फ मुआवजे से उस परिवार का पालन पोषण और संस्कार मिल जाएंगे? ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि हम इस घटना की तह तक हमने जाने का प्रयास किया। हमको जानकारी मिली यहाँ कंपनी के वर्करों के द्वारा कि जिस बस से उस कंपनी के द्वारा स्टाफ को ले जाया जा रहा था, वह बस सेफ्टी फीचर्स के मापदंड में बिल्कुल भी नहीं बैठती थी और शायद सेफ्टी फीचर्स के अनुरूप वह बस होती और यातायात की व्यवस्था होती तो घटना नहीं घटती और उस हमारे नौजवान की जान नहीं जाती। अभी फिर हमको एक जानकारी मिली कि एक और हमारा भाई जो भिलाई स्पर्श अस्पताल में था, उसकी भी डेथ हो गई, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। हम प्रशासन से, HCL से और कंपनी से मांग करते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और साथ ही जो उस परिवार की मांग है, उस परिवार की मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि उस परिवार की मांग जायज़ है। एक लौता बेटा उस परिवार का था, वो उस माँ बाप का क्या होगा, उसके 1.5 साल के बच्चे का क्या होगा, उसके उस गर्भ में पल रहे 4 माह के बच्चे का क्या होगा। ये घटना बड़ी ही संवेदनशील घटना है और एक हमें बड़ा खेद का विषय है कि HCL में एक मजदूर यूनियन है, लेकिन आज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से दूर यहाँ पर लोग आकर के रोष व्यक्त कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में रोष का माहौल है, लेकिन एक भी व्यक्ति हमें यहाँ यूनियन का नहीं दिख रहा है। क्या ऐसे यूनियन का कोई औचित्य है? उन यूनियन के लोगों को यहाँ पर आना था, उस परिवार के साथ में खड़ा होना था, लेकिन बड़ा ही दुखद माहौल है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त की जाए। कंपनियों के पास में अपना खुद का एम्बुलेंस हो, कंपनियां जो लेबरों को लाना ले जाना कर रही हैं, उन लेबरों को लाने ले जाने की यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो नियमानुसार। शायद नियमानुसार यदि बस होती, नियमानुसार यदि वो गाड़ी होती, तो आज ये घटना नहीं घटती और हमारे बीच से हमारा भाई जान नहीं गंवाता। रामेश्वर जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं लापरवाही है,
आखिर यहाँ पे घटनाएं तो घटती है लेकिन उसकी कभी जांच नहीं होती और दोषियों पर कभी कार्रवाई नहीं होती, क्या इस पर कभी मुद्दा नहीं उठता यहाँ पे? आज मुद्दा यही है कि जिन लोगों को सचेतक बनाया गया है, जिन लोगों को चिंता करने के लिए बनाया गया, वो लोग हैं कहाँ, जवाबदार लोग हैं कहाँ? जब तक जवाबदार लोग अपनी जवाबदारी से भागेगा, अपने कर्तव्य से भागेगा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहेगी। ऐसी स्थिति में समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, हर किसी को नेतृत्व करना पड़ेगा ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस बात का रोष पूरे क्षेत्र के लोगों के अंदर है। आपने देखा होगा यहाँ नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग यहाँ रोष व्यक्त कर रहे हैं और सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस भाव से यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर क्या? ये मांग पूरी नहीं होगी। मांग सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं है, मांग यहाँ पर ऐसी हमारे द्वारा की जा रही है कि यहाँ जो हजारों लोग अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ में ऐसी घटना न हो, वो उनका परिवार ऐसे दुख के माहौल में न डूबे। इसलिए हम ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी मजबूत व्यवस्था की जाए। आज यहाँ पे कंपनियां लाखों करोड़ अरबों कमा करके लेके जा रही हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों को क्या मिल रहा है? जब घटना घटी 3:05 पे, 4:30 पे, लगभग सवा घंटे के बाद में वहाँ एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस का अस्पताल लाया गया। अस्पताल में भी जबकि SCL का अस्पताल है, वहाँ पे इतनी अच्छी मजबूत व्यवस्था नहीं कि लोगों को बालाघाट, रायपुर, भिलाई रेफर करना पड़ा। क्या हमारे क्षेत्र से लाखों करोड़ अरबों रुपए कमाया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में ही जब यहाँ घटना घट रही है तो लोगों की इलाज की व्यवस्था तक नहीं की जा रही? ये बहुत सारी मांग हमारी है। सिर्फ उस परिवार को मुआवजा मिल जाए, सिर्फ उस परिवार के सदस्यों को नौकरी मिल जाए, सिर्फ यह मांग नहीं है। हमारी मांग है कि व्यवस्था दुरुस्त हो, इलाज की व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ पे आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त हो और सबका इंश्योरेंस हो, सबके परिवार की चिंता कंपनियां करे, SCL करे, ये हमारी मांग है। बोलिए। तो ये घटना के लिए तो पूरा हम यूनियन के साइड से और पूरा क्षेत्र भी हमारा दुखी है और ये जैसी घटना हुई यूनियन पूरा साथ में रहा है। वहाँ तक कि जैसे उठा के पेशेंटों को लाने के लिए हॉस्पिटल में यहाँ उतनी सुविधा नहीं है, वो सब लोगों को छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल रामाकृष्णा में ये करने के लिए यूनियन ने प्रेशराइज HR डिपार्टमेंट को, अपने मैनेजमेंट को और तुरंत उसको वहाँ शिफ्ट करवाए हैं। किंतु ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि उन पर ईश्वरीय कृपा नहीं हो पाई और आज चल बसे। ये बहुत दुखद घटना है और हमारी यूनियन जो है उस मृतक परिवार के लिए जो भी अपन जितना से अच्छा अपन कर सकते हैं उसकी सर्विस के लिए, उसकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको हम क्या क्या कॉम्पनसेशन जो है वो दिला सकते हैं, उसके लिए यूनियन ने ऑलरेडी बात करके रखी है। तो वो अपन अभी जैसे आते हैं और अपन HR के आदमी को बुला के जो है सब सामने बात करें। सर, मुआवजे की मांग तो हमेशा करते रहे हैं, लेकिन क्या कभी सुरक्षा के लिए आप जागृत होंगे? सुरक्षा के लिए जैसे अब एक छोटा सा मैं एक उदाहरण बताता हूँ, उसमें सेफ्टी बेल्ट हर सीट में लगे हुए हैं, किंतु अपनी आदत रहती है जैसे बाइक में चले जाते हैं अपन हेलमेट तक नहीं डालते कभी कभी, तो अपन भी कभी कभी थोड़ा सा ये करते हैं। उस बस में पूरे सीटों में सेफ्टी बेल्ट लगा है। क्या वो बस जो थी वो अंदर जाने लायक की थी सर आपकी नज़र में? नहीं, जैसे अभी अब मैकेनिकल साइड से तो बोल रहे हैं कि उन लोगों को परमिशन था, DGMS का परमिशन था, या तो प्राइवेट वालों से हमने पूछे तो वो यही बोल रहे हैं कि DGMS ने यानी जो डायरेक्टर माइन सेफ्टी होता है उसने परमिशन दे के रखा था और उसी से जितने भी SMS के हैं, DCS के हैं और अपना RK के हैं, तो इसी टाइप की बसें जो हैं वो लाने ले जाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें ऊपर से कैनोपी लगाए हैं और क्या क्या साधन है वो तो मेरे भाई लोग जो जाते होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैं उस बस में नहीं, मैं तो कैंपर ऐसे 1-2 बार गया हूँ। सर, बस में जैसे कि सवारी तो ले जा ही रहे हैं आप लोग, कर्मचारी ले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ टूल्स भी ले जाया जा रहा है, उसका कभी विरोध क्यों नहीं किया आपने? इसके लिए वैसे अपने पास कैंपर गाड़ियाँ रहती है जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो रहते हैं, फिर भी अब कोई भाई अब साथ में रखा है तो वो ठीक नहीं ले जाना चाहिए। सर, आपका संगठन काफी लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन आप भी मान रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, इसका विरोध कभी आपके संगठन की ओर से नहीं देखा गया? ऑलरेडी हुआ है सर, अभी बीच में डॉक्टरों का चयन भी हुआ, तो सब जूनियर डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है वो ज्वाइन करने के बाद भी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए। पता नहीं इस एरिया में वो अपना जंगल एरिया समझ के नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, रिमोट एरिया सोच के नहीं आ रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर, इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन आपके संगठन का जैसे अभिनेता जी ने कह के गए,
आपका संगठन दिखाई नहीं दिया, तो फिर आप लड़ाई किसकी लड़ते हैं? सर संगठन तो शुरू दिन से ही साथ में रखा हुआ है। परिवार अकेला था, उसके परिवारजन थे, संगठन का आदमी उनके साथ नहीं था। और परिवार का वहाँ उनके रहने खाने पीने की सब व्यवस्था जो है संघ ने उनको SMS को बोल के पूरा वहाँ पे करवाया जी, उनके रहने की व्यवस्था। तो सर अब खाने पीने की व्यवस्था क्या वास्तव में जैसे हर बार होती है सौदेबाजी, इस बार भी होगी या दोषियों पे कार्रवाई होगी? ये संगठन की ओर से जानना चाहता हूँ। कोई इसमें कोई साठगांठ नहीं होगी, जो एक्चुअली है वही होगा। जांच होके क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जी, आपका परिचय? परिजनों की मांग पूरी नहीं होगी तो संगठन क्या करेगा? परिजनों की मांग पूरी नहीं होगी तो संगठन क्या करेगा? नहीं, संगठन बिल्कुल परिजनों के साथ रहेगा, आवाज उठाएगा, इसके लिए आवाज उठाएगा। ठीक, थैंक यू। चलो।